हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड मिसिंग नंबर इन एन एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है जिसमें हमें n डिस्टिंक्ट नंबर दे रखे हैं जो 0 से n की रेंज में, और हमें मिसिंग नंबर रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरे और इसमें हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारा n हो जाएगा, और हमें क्या करना है, हमें 0 से n की रेंज में चेक करना है क्या हमारा एलिमेंट 0 से n की रेंज में प्रेजेंट है या नहीं। हमें बस इतनी ही चीज चेक करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे नम्स नाम का एक एरे दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके n की रेंज में चेक करेंगे। 0 से n की रेंज क्या हो जाएगी हमारी 0 से 3, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3। अब हम अपने ये सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे। जैसे हम अपने पहले 0 के लिए देखेंगे तो हमारा 0 यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर हम अपने 1 के लिए देखेंगे तो इसमें हमारा 1 भी ओरिजिनल एरे में प्रेजेंट है। फिर यहाँ 2 के लिए चेक करेंगे। अब 2 यहाँ पर दे नहीं रखा है, यहाँ पर इस पूरे के पूरे एरे में 2 प्रेजेंट नहीं है, तो हम अपने 2 को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और हम अपने 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 तो ऑलरेडी दे रखा है। इसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा जो मिसिंग होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको फाइंड करना है और उसी को हमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी हमें यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और हम किसकी रेंज में चेक करेंगे 0 से 2 की रेंज में। और 0 से 2 की रेंज में कौन कौन से नंबर आएंगे 0 1 2। हमें इन तीनों नंबर के लिए चेक करना है। जैसे हम अपने ओरिजिनल एरे में चेक करेंगे, हमें 0 दे रखा है, ठीक है, हमें 1 दे रखा है, हाँ हमें ओरिजिनल एरे में 1 भी दे रखा है, पर हमारा जो 2 है ये हमारा मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे रिटर्न। जो भी हमारा मिसिंग एलिमेंट है हम उस वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये चीज कैसे कर सकते हैं, और फिर जो है इसकी अप्रोच और ड्राई रन देखें। जैसे हमारे पास यहाँ एरे दे रखा है और हमें इस वाले रेंज के लिए चेक करना है, जो 0 से n के लिए। अब इसमें हमारी फर्स्ट थिंकिंग क्या होनी चाहिए, हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लीनियर सर्च का यूज करेंगे। तो हम इसमें कंसेक्यूटिवली राइट के लिए चेक करेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ 0 दे रखा है, इसे हम अपने ओरिजिनल एरे में चेक करेंगे, हमारा यहाँ पे 0 गिवन है, तो हमारा यहाँ 0 हो गया प्रेजेंट। अब हम 1 के लिए चेक करेंगे, हमारे ओरिजिनल एरे में 1 भी प्रेजेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट 2 के लिए चेक करेंगे, तो हमारे इस पूरे एरे के अंदर 2 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम 2 को रिटर्न कर देंगे। तो हमारी इसमें अप्रोच क्या रहेगी, हम यहाँ पर 2 लूप चलाएंगे, एक हमारा आउटर लूप चलेगा, एक हमारा इनर लूप चलेगा। आउटर लूप हमारे रेंज वाले एलिमेंट्स के लिए चलेगा और इनर लूप हमारे ओरिजिनल एरे के लिए चलेगा। हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल एरे के हर एक एलिमेंट को उठाएंगे और इस पूरे के पूरे 0 से लेके n की रेंज के एरे के अंदर जाकर चेक करेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट इस पूरी रेंज में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वहां से नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, पर अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, वो भी इस पूरी के पूरी रेंज के अंदर। फिर हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे रहेंगे और उसके लिए भी हम इस पूरी रेंज में चेक करेंगे। इसका भी कोड देखेंगे और फिर उसको ड्राई रन करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम किस तरीके से अपने एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। पर हम इसमें क्या कर रहे होंगे, हम अपने हर एक एलिमेंट पे जाएंगे ओरिजिनल एरे के, और उसको हम अपनी पूरी के पूरी रेंज में चेक करेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट इस पूरी रेंज में कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है। अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे, और अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे और समझेंगे कि हमारा कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा आउटर लूप होगा और एक हमारा इनर लूप होगा। आउटर लूप हमारे रेंज के लिए चलेगा और इनर लूप हमारा ओरिजिनल एरे। तो जब हम अपने रेंज वाले एरे पे ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हम अपने ओरिजिनल एरे के हर एक एलिमेंट से रेंज के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें हमारा एलिमेंट मिला है या नहीं। एक बार इसके लिए ड्राई रन करते हैं और हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमें अपना एलिमेंट मिला है या नहीं। जैसे हमें यहाँ पे एरे दे रखा है और उसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और हमारी रेंज हो जाएगी 0 1 2 3। तो उसमें हमारा आउटर लूप तो हमारी रेंज के लिए चलेगा, तो हमारे i की वैल्यू हो जाएगी 0 जो आउटर लूप के लिए। अब हम अपने इनर लूप के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो आउटर लूप का फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है वो कहीं भी इस पूरे ओरिजिनल एरे में आ रहा है या नहीं। अब हम अपने इनर लूप को रन कर रहे हैं तो हम 3 के साथ कंपेयर करेंगे, तो इनर लूप में क्या 3 हमारा 0 के इक्वल है नहीं, तो अभी हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला है। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है इनर लूप के अंदर वो खुद 0 है, अब उसको कंपेयर करेंगे हम अपने 0 के साथ, 0 0 को इक्वल है, तो हमें अपना एलिमेंट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हमारा फिर से आउटर लूप शुरू होगा और आउटर लूप में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 1। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अपने इनर लूप के सारे एलिमेंट के साथ इसे कंपेयर करके देखेंगे। इनर लूप का एलिमेंट क्या है 3, अब हम 3 के साथ चेक करेंगे क्या 3 हमारा 1 के इक्वल है नहीं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो 0 है, अब हम 0 के साथ चेक करेंगे क्या 0 हमारा 1 के इक्वल है नहीं। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो 1 है, 1 हमारा 1 के इक्वल है, मतलब हमें अपना एलिमेंट मिल चुका है। अब एलिमेंट मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और अपने नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास एलिमेंट है 2, अब 2 के लिए चेक करेंगे, तो 3 के लिए चेक करेंगे क्या हमारा 3 2 के इक्वल है नहीं। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे 0, तो 0 भी 2 के इक्वल नहीं है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 है तो वो भी हमारा 2 के इक्वल नहीं है।
तो इसमें हमें कहीं पे भी हमारा एलिमेंट नहीं मिला है, नॉट फाउंड वाली कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाती है। अब जब हमारा एलिमेंट कहीं पे भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। तो हम अपने 2 को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया है, ये हमारा आउटर लूप है जो हमारा n तक के लिए चल रहा है और उसमें हमारा एक फाउंड नाम का वेरिएबल लिया है हमने, और उसको लिए चेक करें कि क्या वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अपने ओरिजिनल एरे पे एक लूप चलाएंगे और अपने ओरिजिनल एरे के हर एक एलिमेंट को अपने रेंज वाले एलिमेंट से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमें अपना रेंज वाला एलिमेंट मिल रहा है। अगर हमें अपना रेंज वाला एलिमेंट मिलता है तो हम अपने फाउंड को ट्रू कर देंगे और वहां से ब्रेक करके नेक्स्ट इटरेशन पर मूव कर जाएंगे। पर अगर ऐसा होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक करने के बाद भी हमें अपना रेंज वाला एलिमेंट नहीं मिला तो हम अपने रेंज वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार कोड को सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, हमारा कोड चल रहा है लेकिन यहाँ पे जो इसका टाइम है वो काफी ज्यादा आ रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा आ रही है। तो एक बार चेक करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो जो हमारा फर्स्ट लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n, क्योंकि ये हमारा n+1 तक के लिए चल रहा है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट लूप है इनर लूप, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, बिग ऑफ n। तो जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि हमारे पास एक लूप के अंदर लूप चल रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n² आएगी। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। इसके लिए हम इसकी नेक्स्ट अप्रोच पे बात करेंगे जो इससे थोड़ी सी बेटर अप्रोच होगी। तो अब बात करते हैं इसकी थोड़ी बेटर अप्रोच की, जिसमें हम अपने हैश सेट का यूज करेंगे। अब हमें पता है कि हमें 0 से n तक इस रेंज के अंदर अपना मिसिंग एलिमेंट फाइंड करना है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम यहाँ पर 2 लूप चलाएंगे, लेकिन इसमें हम एक के अंदर एक ना चला के दोनों को अलग अलग चलाएंगे। हम इसमें हैश सेट का यूज करेंगे। एक लूप हम अपने ओरिजिनल एरे पे चलाएंगे और एक लूप हम अपनी रेंज में चलाएंगे जिसमें हमें अपना एलिमेंट फाइंड करना है। एक सेट लेंगे और ओरिजिनल एरे के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 उसमें ऐड करते रहेंगे। जैसे इसमें 3 ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी रेंज के लिए एक लूप चलाएंगे और उसमें चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट हमारे सेट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमारे पास रेंज क्या है 0 से 3 तक की रेंज है। अब हम चेक कर लेंगे क्या हमारा 0 सेट में प्रेजेंट है। हाँ, हमारा 0 सेट में प्रेजेंट है, तो इसके लिए चेक कर लिया। अब हम 1 के लिए चेक करेंगे, 1 भी सेट में प्रेजेंट है। अब हम 2 के लिए चेक करेंगे, 2 तो सेट में प्रेजेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 को कर देंगे यहाँ से रिटर्न। तो उसका कोड किस तरीके से रहेगा, एक तो हम लूप चला रहे होंगे अपने ओरिजिनल एरे के लिए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, और एक लूप हम चला रहे होंगे अपनी रेंज के लिए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी बिग ऑफ n। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी बिग ऑफ 2n, फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। तो ये हमारी थोड़ी सी बेटर अप्रोच है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं, फिर ऑप्टिमल अप्रोच की बात करेंगे। तो कोड में हमने क्या किया है कि हमने एक हैश सेट बनाया है अपना, और हैश सेट बनाने के बाद में जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसके हर एक एलिमेंट पे जाके उसको हमने सेट में ऐड कर लिया है। और सेट में ऐड करने के बाद हमने अपना मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए हमने रेंज वाले एरे पे 0 से लेके n तक रेंज जो हमें दे रखी थी उस पे एक लूप चलाया और लूप चलाकर चेक कर लिया कि जो हमारी रेंज में एलिमेंट है क्या वो सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, अगर वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। ऐड करके देखते हैं तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पहले से काफी कम हो गई है। अब इसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो अब बात करते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच की। इसमें हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं, एक तो हम सम का यूज कर सकते हैं और एक हम अपने एक्सोर का यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही मैथ्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम मैथ्स का यूज करते हुए अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को अचीव कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सम वाला सम देंगे और उसके बाद हम एक्सोर को डिस्कस करेंगे। तो सम में हम क्या कर सकते हैं, सम में हम सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पता है कि जब हम सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है n+1 डिवाइड बाय 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की तो हम अपनी रेंज की बात करेंगे जो 0 से लेकर 3 तक की है। तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू क्या है 3। अब उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6। तो ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड सम। अब हम एक लूप चलाएंगे जो हमारा ओरिजिनल एरे पे चलेगा, जो 0 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। अब इसमें जो हमारा लूप चलेगा उसमें हम अपना एक्चुअल सम निकाल लेंगे। अब एक्चुअल सम में हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टार्टिंग का सम तो 0 है, उसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 3। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इटरेशन होगी तो सेकंड इटरेशन में हमारे पास सम ऑलरेडी 3 आ चुका है। अब 3 में हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे जो 0 है, तो अभी भी सम हमारा 3 रहेगा। अब हमारी जो थर्ड इटरेशन है उसमें हमारे पास सम आ चुका है 3 और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा 1, तो टोटल सम आ जाएगा हमारे पास 4। अगर हम अपने एक्सपेक्टेड सम में से एक्चुअल सम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनली हमारा मिसिंग नंबर रिटर्न होकर हमें मिल जाएगा। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ n, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप चला रहे हैं जो हमारे ओरिजिनल एरे के लिए चल रहा है और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ 1, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं करा है। एक बार इसके कोड को देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है और फॉर्मूला लगा के अपना एक्सपेक्टेड सम निकाल लिया है। उसके बाद हमने अपना एक्चुअल सम को 0 कंसीडर करा है।
फिर हमने सिर्फ अपने ओरिजिनल एरे के ऊपर एक लूप चलाया है जिसके थ्रू हमने अपना एक्चुअल सम निकाला, जो बहुत ही बेसिक सा कोड है, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेक्टेड सम में से एक्चुअल सम को माइनस कर रहे हैं। अब अगर हम ये करते तो हमें अपना मिसिंग नंबर मिल जाएगा। एक बार इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 मिलीसेकंड आई है, तो हमारा ये मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब एक बार एक्सोर वाला सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक लूप तो हमारी रेंज के लिए चलेगा और इसमें हम अपना एक्सोर फाइंड कर रहे होंगे। सबसे पहले हम अपने रेंज वाले एलिमेंट्स को एक्सोर निकालेंगे और जो फाइनल एक्सोर हमें मिलेगा उसके थ्रू अपने ओरिजिनल एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ एक्सोर कर रहे होंगे और फाइनल एक्सोर के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारा मिसिंग नंबर कौन सा है। एक बार इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम एक्सोर निकाल रहे होते हैं और तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम ए के साथ एक्सोर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0, और अगर हम ए का 0 के साथ एक्सोर करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1। तो रेंज में हमारे पास स्टार्टिंग में एक्सोर क्या है, हम स्टार्टिंग में एक्सोर को 0 कंसिडर करके चल रहे हैं। अब हमारे पास एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3, ये हमारे रेंज वाले एलिमेंट है और हम इसके ऊपर लूप चला रहे हैं। तो हम जब 0 को एक्सोर 0 के साथ करेंगे तो इस वाली प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 रिटर्न हो जाएगा और फिर यही 0 नेक्स्ट इटरेशन में जाएगी और फिर उसका एक्सोर होगा 1 के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है। तो वहां से वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि अगर हम 0 का एक्सोर किसी एलिमेंट के साथ करते हैं तो हमें वो एलिमेंट की वैल्यू मिलती है। यहाँ पे हम 0 का एक्सोर 1 के साथ कर रहे हैं तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब हम 1 का एक्सोर कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जो कि 2 है। तो जब हम अपने नंबर्स लिखते हैं तो हम 0 0 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 0 1 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 0 को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम अगर 0 1 का एक्सोर निकालेंगे तो वो 1 आएगा, 0 1 का एक्सोर निकालेंगे तो वो 1 आएगा। तो बाइनरी में 1 1 क्या होता है हमारा 3, तो इसलिए हमारा 1 और 2 का जो एक्सोर आएगा वो आएगा 3। अब हम अपना 3 और 3 का एक्सोर निकालेंगे क्योंकि हमारे पास जो फाइनल एक्सोर की वैल्यू आई है वो आई है 3, और जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी 3 है। और हमें पता है कि जब हम ए के साथ एक्सोर निकालते हैं तो वैल्यू 0 मिलती है, तो इसलिए जब 3 का 3 के साथ एक्सोर निकालेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू हमें 0 मिल रही होगी। अब यहाँ से हमारे पास एक्सोर की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसी ए के थ्रू हम अपने ओरिजिनल एरे के हर एक एलिमेंट के साथ भी एक्सोर करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल एरे में प्रेजेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 0 और 1। तो सबसे पहले हम 3 के साथ एक्सोर करेंगे तो इसकी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी 3। इसको एक्सोर करेंगे हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जो कि है हमारा 0। तो जब हम 3 को 0 के साथ एक्सोर करेंगे तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, 3 को एक्सोर करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास फाइनल वैल्यू रिटर्न होकर आएगी 2, और यही हमारा मिसिंग एलिमेंट है। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो हमारे एक लूप चल रहा होगा रेंज के लिए, यहाँ पर भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी बिग ऑफ n, और एक लूप हमारा ओरिजिनल एरे के लिए चल रहा होगा जिसमें हम एक्सोर परफॉर्म कर रहे होंगे, उसमें भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आएगी। और अगर हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ भी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n बैठती है और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ 1। तो एक बार इसका कोड देखते हैं। तो हमने कोड में क्या किया है, अपने एक्सोर को 0 कंसीडर किया है और हमने अपनी रेंज के सारे एलिमेंट के साथ एक्सोर परफॉर्म करा है, और हमारे जो फाइनल एक्सोर हमें मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उस फाइनल एक्सोर के साथ हम अपने ओरिजिनल एरे के सारे एलिमेंट का एक्सोर करेंगे और उस एक्सोर के थ्रू जो हमें वैल्यू मिलेगी हम उसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वही हमारा मिसिंग एलिमेंट होगा। एक बार इसे सबमिट करते हैं। तो हमारे इसके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और 0 मिलीसेकंड ये टाइम ले रहा है हमारा। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।